अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वीकेंड नाइट शो। हमारे शहर में पिछले 5 सालों से एक ही बीमा सेल्समैन को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है, हालांकि वो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसियां भी नहीं करता। इसी वजह से कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज़ अपनी ही कंपनी की माँ बहन एक कर रहे हैं। इस साल जब कंपेयर ने अवार्ड अनाउंस किया तो उसने कहा कि इस साल जिसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं उसकी ना तो कोई पॉलिसी रिफ़ंड हुई है और ना ही कोई क्लाइंट उसका फोत हुआ है। इस वजह से उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं। और साथ में उसने ये भी कहा कि मैं गुजारिश करूँगा कि वो एम्प्लॉय स्टेज पे आए और तमाम लोगों को इस कामयाब हिकमत अमली का राज बताएं। अब वो एम्प्लॉय का नाम अनाउंस होता है, वो स्टेज पे आता है, स्टेज पे आके अपना अवार्ड लेके माइक पे आता है और बड़ी सादगी से कहता है, मैं तो सिर्फ जनानियाँ नहीं पॉलिसी करना। आज के हमारे शो के मेहमान स्टेट लाइफ बीमा पॉलिसी के सेल्स मैनेजर हैं। लेकिन मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं वीकेंड नाइट शो की फ्रंट कैमरा टीम से आपका तारफ़ करवाता चलूँ। मैं हूँ नवाज़ अब्बास और ये हैं नाको और शाको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह ना शुक्र। शाको पूछना पूछो। चलो ठीक है, नहीं पूछते। मेरा ये मतलब नहीं सी। हाँ जी, की मतलब सी? मेरा मतलब ये सी कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। आहो ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ जी, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। वो कैसे? नाजी पाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਕੋ ਦੀ ਵੋਟੀ ਜ਼ੁਲਮਾਨਾ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਕੋ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲਏ। अच्छा ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਨਾਜੀ ਪਾਈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ केड़ी? ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। नहीं, वो तो शुरू से होते हैं ना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਜੀ ਪਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇ ਸਨ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ की ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी फजूल बहस ख़त्म होगी हो तो मैं प्रोग्राम शुरू करूं? जी शुरू करो। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके अपने मेहमान का तारफ़ भी करवाएंगे और उनको साथ अपने गपशप में शामिल भी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट लाइफ बीमा पॉलिसी के चमकते सितारे अमान हैदर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अस्सलाम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जनाब। और की हाल है भट्ट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया जनाब। और तुम्हारी शख्सियत देख के ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ याद आ गया। जनाब जनाब की ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦੇ। सुनाओ सुनाओ प्लीज़ सुनाओ। ਮਾਸੂਮ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ। अच्छा और नाको बोली ना कुछ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮਾਸੂਮ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ। आय हाय। पॉलिसियों के लिए ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। और तू की करते शेर सुना के वे? ਸੁਣਾਸਾ ਨਾ। सुनाओ सुनाओ जनाब। ਮੁਖਲਸ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ वाह वाह ਬੱਟ। वाह 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 वाह। मुखलिस मेहनती ते सोने ने आज दे मेहमान बट। ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਜਾਵਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਨ ਅਮਾਨ हैदर भट्ट। शुक्रिया जनाब दा क्या शुक्रिया। बात है। अमान भट्ट साहब, सर। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है या रुका हुआ है? चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहे तो मामला ठीक रहते हैं। अच्छा, ये नाको कह रहा है कि जहाँ पे आप जाते हैं तो लोग देख के आपको छुप जाते हैं, तो सच है? ये बात काफ़ी हद तक सच है। लोगों में शायद सा मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। लोग ये समझते हैं कि ये बंदे हमें मारने के लिए आए हैं जबकि हम उनके फ़ायदे के लिए जाते हैं। लेकिन वैसे बस हकीकत बताऊँ, मैं खुद छुपता रहा हूँ। आपसे नहीं आता, नहीं छुपता रहा। अच्छा, बस लोगों को थोड़ा सा है, डरते हैं पता नहीं हमसे। अरे हम डाकू हैं, डॉक्टर है, जो डरते हैं हमसे। अच्छा, ये बताएं क्या सोच के स्टेट लाइफ ज्वाइन की? और सोचना किसी नदी पाने हाँ पिता ने हाँ। ते नौकरी नहीं सी ਲੱਭ ਰਹੀ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੀਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸੀ ਨਾ। ये बातें ये सही कह रहे हैं, वाकई काफ़ी हद तक ये ठीक बातें कह रहे हैं। अच्छा, कोरोना में क्या हालात रहे? कंपनी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोरोना में लोग सारे बिज़नेस शायद साहब आप समझते हैं कि सारे बिज़नेस बड़े माइनस में रहे, लेकिन हमारा अदारा चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है
तो पॉलिसीज़ लोग इजी थे, लोगों फिर हम लोगों के घर गए, उन्हें समझाया कि आज आप लोग क्राइसिस में हैं, बचत करें, बचत आज की ज़रूरत है। लोगों को ये बात समझ आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना में ज़्यादा बिजनेस किया। अमान हैदर जी जी ਇਹ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ हाँ ਕਰੋਨਾ जी ਨੇ ਵੀ। अमान हैदर, मैं नहीं बात कर रहा, कोरोना में तो डर का कारोबार चला ना आपका, तो लोग डर से अपनी इंश्योरेंस करवाते सही हैं। मैं है। उससे पहले पूछ रहा हूँ कि आपके कोई क्लाइंट हो और कोरोना की वजह से वो हलाक हो गए हो तो आपको पैसे देने हाँ, पड़े? वो तो बहुत ज़्यादा कोरोना में आपको पता बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई, बड़े लोग फोत हुए, बड़े लोगों का, और अदारे को नुकसान नहीं होता। आप ये चीज़ मानेंगे शाह साहब कि किसी बंदे की डेथ की सूरत में, अल्लाह ना करे मौत वार बंदे के साथ है, बंदे की डेथ की सूरत में जब हम उसके जो वर्सा को क्लेम देते हैं ना, तो लोग जब क्लेम देखते हैं ना कि क्लेम्स पे हो रहे हैं, जैसे ही लोगों को आज दौर है सर्विसेज का, तो लोग सर्विसेज को फॉलो करते हैं। जब हम लोगों को हमने क्लेम पे किए तो लोगों ने कहा यार वाकई सच में इदारा है जो लोगों को पे भी करता है। अच्छा अमान हैदर, कभी पॉलिसी करने गए हो किसी की, तो ऐसा महसूस हुआ कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी से तंग है? तो ऐसे वाकये बड़े होते हैं। लोग हमें कहते हैं कि कितने बंदों के पास गए हैं, लोग कहते हैं कि पॉलिसी हम ले रहे हैं, मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं लोगों को कहता हूँ यार आप मर जाओगे तो मकबरे के पैसे हम बना देंगे, उम्र के लिए पैसे हम दे देंगे। तो लोग हाँ जी, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਜੰਦ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। हाँ हाँ मिल जाएंगे। तू पहले स्टेट लाइफ ज्वाइन करना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੋ ਤਰੇ अच्छा ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ क्या फायदा है? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा अमान हैदर, बाज़ औक़ात ऐसा होता होगा क्लाइंट अजीब व गरीब सवाल करते होंगे, ऐसे ही है कोई वाक़या शेयर करें ना? सर। क्लाइंट तो बड़े अजीब गरीब हैं। एक क्लाइंट की पॉलिसी करने गया, पता नहीं वो क्लाइंट सुन ना रहे हो तो हम ज़रा उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। उस बंदे की एज थी को 45 ईयर, तो हम ज़रा फादर मदर की एज पूछते हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार आपके फादर की कितनी एज है? वो कहता है मेरे फादर की एज है 50 साल। मैंने कह रहा आपकी 45 साल एज है, उनकी 50 साल कैसे है? कहता है मेरे फादर है, मुझे पता उसकी एज कितनी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार बंदे सुन रहे हंस रहे, वो बंदा बड़ा डिप्रेस हो गया, उसे समझ ना आ रही। कह रहा यार मेरे फादर बिल्कुल यंग हैं। तो मैंने कहा चलो यंग होंगे, 45 के आप 50 के कैसे हो सकते हैं? तो शायद बड़े बड़े ऐसे वाक़यात आते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात बंदा शेयर नहीं कर सकता, जैसे प्राइवेसी होती है। लेकिन हर फील्ड में ऐसे वाक़यात आते हैं, हमारी फील्ड में बड़े बड़े अजीब वाक़यात भी पेश आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके शुरू करेंगे अमान हैदर से पहेली सेगमेंट। और पहेली सेगमेंट में रूल वही है कि अगर अमान हैदर को कोई पहेली ना आई तो इन्हें गाना गाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके यहीं से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान हैदर पहली सेगमेंट शुरू करते हैं जी ज़रूर। और सबसे पहले पहेली ये है कि उसके सामने जो भी आए अपना आप उसमें पाए। उसके सामने जो भी आए हाँ, अपना आप उसमें पाए। टाइम है, टाइम ले सकते हैं, यानी 5 सेकंड है आपके पास। हम आते होते हैं और किसी के सामने आए तो अब वैसे फोन तो नहीं है। फोन नहीं है, उसमें चेहरा देखते, आज नहीं होता है, तस्वीर में देखते हैं। जी ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ वो शेर हो जैसी ना। फिर ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ फिर ये अपनी पॉलिसी करवा लेंगे। शाकुना को ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। राज की गल ਜੀ ਹਾਂ। ठीक है जी, सजा तजवीज़ हाँ, किया। चलो। गाना नहीं आता पहली के अगेंस्ट तो आपको कोई राज की बात बतानी शेर होगी। शेर कह रहे कुछ शेर सुना दीजिएगा। शेर नहीं कहा उसने, कहा राज की बात बतानी पड़ेगी। नहीं क्या पहले शेर सुना दे, शेर सुना। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ शेर ना आया था फिर चलो रात की गाली। अच्छा ठीक है। अच्छा हमारे अंदर अगली पहेली है। ज़मीन पर चलना सदा है काम इसका, सर पर पड़े तो वो बदनाम। जमीन पर चलना काम है उसका, हाँ, सर पर पड़े तो है बदनाम। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं दसा ये दादे को हेलो ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, हाँ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ नहीं ਦੱਸਣਾ। फेवर ले सकते हैं शाकुना को से कोई शाकुना को यार हिंट बताएं। दे सकते हो। मेहमान हूँ आप कह रहा। ਪਰ ਨਾ ਜੀ ओए ਭਾਈ, पिघलना जाना। ਅੱਜ ਕੱਲ वैसे चर्चे भी बड़े ने होता ने। आहो। क्या दोबारा जी। बोलेंगे, एक बार रिपीट करेंगे? अच्छा, ज़मीन पर चलना सदा है काम, जमीन पर चलना सदा है काम, ठीक है। सर पर पड़े सर पर पड़े वो है बदनाम। ये रहा, मैं गिव अप भी कर देता हूँ। चलें जी, शेर सुना दें। शेर है, नहीं गाना।
गाना तो नहीं आता, चले शेर गाना नहीं, सुना गाना दो। गाना बता दीजिए। मैं अक्सर लोगों को नाकाम शाह साहब देखता हूँ तो वो गिले करते हैं कि इसकी वजह से नाकाम हुआ, इसकी वजह से नाकाम हुआ, मतलब किसी और पे कि इल्जाम किसी और लगा- इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। आह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट पहेली। वो क्या चीज़ है जो लोग खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं है? खाने के लिए खरीदते हैं, हाँ, पर खाते नहीं है। वो क्या चीज़ है जो खाने के लिए खरीदते हैं लोग? खाने के लिए तो अगर मैं ये कप खरीदूँ तो मैं खा तो नहीं सकता। ये खा तो नहीं सकते ना, ये खाने के लिए तो नहीं, ये तो पीने के लिए है। ये पीने के लिए है, मैं कोई चम्मच खरीद सकता हूँ, मैं कोई प्लेट खरीद सकता हूँ। वाह जी वाह। जी जी, सारे जवाब दे नहीं देने हाँ जी, ते क्यों ना मैं ही कोई पहली पूछना वा मुश्किल जी। तुसी पूछ लो। वैसे है पहली बड़ी मजे दी है, अच्छा, आजकल बड़ी चल रही है पहली ये मेरी। चल रही है, ये बिल्कुल चलो जी, चलाओ फिर। तुरदा जावे रक्षा, पीछे बैठी सवारी, ते तुर- अगे टुरदा जावे रक्षा, हाँ। पीछे बैठी सवारी, ते अगे आगे यानी रक्षा टुर रहा है, पीछे सवारी बैठी है, तो अगे उसने ड्राइवर ही बैठे हो। क्या बड़े बात बड़ी मुश्किल चीज़ें पूछ दी। है। जी नाको, आपके पास है कोई? ना जी पाए ने जी शाको पहली सुनाई है तो फिर मैं पीछे क्यों ना? अच्छा, वो सुनाई नहीं पूछी है, तुम पूछ लो, सुनाए ना। केरा मुल्ला क्या जी था मिठाई पहले तकसीम होनी है तो बाद में पूछ रहे हैं कि कुली है या मुल्ला। तेरा मुल्क है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे मिठाई पहले तकसीम की जाती है और पूछते बाद में है कि लड़का है या लड़की? मैं तो शायद सब बाहर किसी दुनिया में गया तो कौन नहीं हूँ, हमारे पाकिस्तान में कश्मीर में ही होता है, पहले खा लेते हैं, पूछते हैं बाजवान जी सुनाओ की हुआ है। हाँ जी जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक और तीसरा सेगमेंट शुरू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अमान हैदर, तीसरा सेगमेंट शुरू है और आप ये जल्दी जल्दी बता दें कि आपका बचपन कैसा गुजरा। शाह साहब बचपन तो बड़ा मेरा शरारती गुजरा, स्टिल मैं अभी शरारती हूँ। मैं मस्जिद में जाता था तो वहाँ भी शरारती, स्कूल गया वहाँ भी शरारती, ऑफिस भी शरारती, तो मैं बड़ी शरारतों के साथ। ज़रा ज़िंदगी बड़ी टफ़ है, तो आज के दौर में जो बच्चा बन के बंदा रहे तो ठीक है, वरना तो बंदा ख़त्म हो जाता बच्चा बन के रहे तो बच जाता है। है, बच जाता है। अच्छा, ये बताएं कि बचपन में होता है कि अगर खाना कोई पसंद का नहीं बना हुआ घर में तो माँ ऑप्शन देती है, तो हमारे ज़माने भी नहीं था, कि आपके ज़माने में भी ऑप्शन था कि अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो अपनी पसंद की चीज़ खाने को मिल जाती थी, या जूता खाने के बाद वही खाने का पड़ता था। वही है। मेरे को ले दे हाँ जी, बेलना। हमें बेलना नहीं पड़ता। खाने में ऑप्शन एक ही होता था, जो आगे खाना पड़ता था, वरना कुट खाना वही पड़ता था। अच्छा, आपने बताया कि आप शरारती बहुत थे और हर जगह शरारतें करते थे। किस तरह की शरारतें, ऑफिस में किस तरह की करते हैं, मोहल्ले में किस तरह की करते हैं? शाह साहब जब बचपन में तो शरारतें क्या होती थी, आप ज़रा हम उम्र ही हैं, बचपन में लाइट बंद हो जाती थी हमारा अक्सर। इधर बचपन इकट्ठे गुजरा है, लेकिन मैं बड़ा था, आप छोटे। अच्छा, नहीं उस दौर की शरारतें तो तकरीबन सेम ही थी। लाइट बंद होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि जो घंटी है ना उसको प्रेस करके ऊपर टेप हमारे लगा देते मेंशन थे। करो कि मैं या हम मैं। भी- हाँ। नाम से बुरा था हमारे गली के लड़के, या मैं हो गया, तो वो करके चले जाते थे बाज़ दफ़ा। तो इसके रिलेटेड बड़ी शरारतें की है शाह साहब और बड़ी मार पड़ी है। हाँ जी, मैं 50 घंटे देख रही है। अच्छा, और शाको तो बोलना लाजमी होना है बीच। मैंने पता अमान इधर अब ये क्लेम नया शुरू हो जाएगा, मोहल्लेदार नहीं, नहीं, अब वो- क्लेम शुरू कर हाँ, वो देंगे। तो वो बड़ी पुरानी बात है उस दौर का, शायद अब 30 साल पुराना क्या किसी ने क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि शरारतें शायद अब बड़ी 30 की। साल बाद पॉलिसी भी लाभ देनी है, मेरा बंदा मरे या ना मरे। हमारा इधर इस तरह होता था कि 5-6 लड़के मुख्तलिफ घरों की बेल बजा के ना तो भागते थे। जी, तो समटाइम ये होता था कि जो लास्ट पे रह जाता है, तो फर्स्ट वन जिस घर की बेल करके गया तो लास्ट वन वहाँ पे पहुंचा तो वो पकड़ा गया। हम सब कभी ऐसा बात नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, हम पहले भागते थे। होता क्या था बाज़ बार शाह साहब कि हम कुंडी बाहर से बंद करते थे, बंदे की लाइट बंद, तो पत्थर उतराव घर के भाग जाते थे, कुछ बंदे पकड़ने भी जाते थे।
तो अच्छा उस जमाने में कैमरे भी नहीं थे, आज तो कैमरे भी नहीं थे, बचपन की शरारतें उस वक्त पता नहीं होता था। आप तो यार आप सोचते हैं कि बड़ा गलत हुआ है। अच्छा मैनेजर ये बताएं कि आपका शुमार तरसों में होता है या मजलूमों में? शादीशुदा बंदे तो मजलूम ही नज़र आते हैं, लेकिन आज के दौर में आपको पता है लोग ज़्यादा आगे एक के बाद दूसरे स्टेप को देख रहे होते हैं, तो मजलूम ही हैं तो भी होते हैं। मेरी भाई ने दिल का हाल में समझ सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी यही हाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक पे ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कैसी जा रही है शादी? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ज़बरदस्त। सिंगल थे तो और सिस्टम था, ज़रा शादीशुदा है सिंगल होता तरसता रहता है बंदा तो शादी। अब मजलूम ही होता है आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा आप ये बताएंगे, आप शाको बता रहे हैं कि उसने पॉलिसी करवाई है तो उसकी बेगम उसको नए स्टाइल में मारती है, पहले और तरह मारती थी जी। तो अब वो सोच रहा है कि मैं बेगम की करवा दूं ताकि जो उसका कातलाना हमले हैं उससे बच सके। सही है। तो आप ये बताएंगे आपने अपनी पॉलिसी करवाई या बेगम की करवाई? मैं अपनी अब 3 पॉलिसियाँ शाह साहब करवाई हुई हैं। अच्छा। तो शादी हुई तो फिर मैंने अपनी मिसेज की पॉलिसी कराई, उसमें बेनिफिशरी मैं हूँ। अच्छा तो ये तो ज़रूरी होता है हर बंदे को। हम जिस बंदे के पास जाते हैं उसे कहते हैं इंश्योरेंस कराओ, हमसे पूछता है अच्छी चीज़ है, हम कहते हैं ज़बरदस्त चीज़ है। वो कहता है अगर अच्छी चीज़ है तो आपने पॉलिसी ली हुई है। तो उसकी बात सुन के फिर मैंने भी अपनी पॉलिसी ली। ज़रा हमें सच बोलना पड़ता है, सच बोलना चाहिए। अच्छा आप जाते हो लोगों के पास मुख्तलिफ, तो ज़्यादा क्लाइंट कौन से हैं, ख्वातीन हैं या मर्द? डेफिनेटली जिस तरह का हमारा माशरा है हमें तो मेल्स को अप्रोच करना पड़ता है। शाह साहब फीमेल ना होने के बराबर हैं। एक्चुअली मेरा स्टेट लाइफ में काम है, मैं रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में हूँ, मैं बंदे भर्ती करता हूँ, उन्हें ट्रेन करता हूँ। पहले इंश्योरेंस करता था, ज़रा सेल्स के बंदे इंश्योरेंस तो करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं हमारा शेयर तो होता है। तो मेल्स कोई 90% 99% मेल होते हैं, एक आध फीमेल। अच्छा क्या ये हकीकत है? शाको बता रहा था मुझे कि ज़्यादा जो क्लाइंट हैं ख्वातीन वो कम मरती हैं, मेल ज़्यादा मरते हैं। सारी का नशा खो। और मैं भी मरना तो नहीं ना। शाको बात ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में वैसे तो मैं जब देख रहा हूँ कि मेल जितनी पॉलिसी करते हैं मेल ही फोत होते हैं और फीमेल उसका क्लेम लेती है। तो चलिए आइए ट्रेंड चलाते हैं, फीमेल की भी पॉलिसी करते हैं, देखते हैं फिर क्या सीन होता है। अच्छा अमान अदर आखिर में ये बता दें कि आप क्यों कहते हैं कि जो हमारी यूथ है वो स्टेट लाइफ को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करें, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो क्यों स्टेट लाइफ की जो बीमा पॉलिसी है वो ख़रीदें? पहली बात का आपको जवाब देता हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ख़रीदें। शाह साहब इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आज के दौर की ज़रूरत है। लोग सेविंग की तरफ जाते नहीं हैं, हम लोगों को कह रहे हैं सेविंग करें। आज मैं लोगों जो बूढ़े लोगों से पूछता हूँ कितने पैसे कमाए, वो कहते हैं करोड़ों रुपया कमाया। बचाया क्या? कहते हैं 1 रुपया नहीं। औलाद जवान है, उनकी शादियाँ करनी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, ज़िम्मेदारी है। मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि सेविंग की तरफ आएँ। आप सालाना इंस्टॉलमेंट होती है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में, साल में 21 दिन होती है। तो मैं लोगों का तो जितनी आपकी एवरेज मंथली इनकम है, 1 महीने की इनकम बचाएं, 11 माह की इनकम खाएं। 20 साल की पॉलिसी है, जस्ट लाइक कमेटी है। जिस तरह 20 बंदे कमेटी डालते हैं, ये भी 20 कमेटियाँ हैं। ये कल तकरीबन 4 टाइम होके आपको मिलेगी। और ये चूँकि गवर्नमेंट का दायरा है, पाकिस्तान में 32 से 33 डिफरेंट कंपनीज़ काम कर रही हैं। ये गवर्नमेंट का दायरा है, पुराना दायरा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा रिटर्न है। इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पॉलिसी अगर आपने लेनी है तो स्टेट लाइफ की लें। दूसरा आपने सवाल किया कि यंग यूथ को स्टेट लाइफ में क्यों आना चाहिए। मैंने MBA किया, मेरे बहुत से दोस्त बैंकर हैं, सरकारी मुलाजिम चले गए हैं, मुलाजमत में चले गए हैं। शाह साहब मैं लोगों को कहता हूँ ये गवर्नमेंट का दायरा है, इस दायरे में जो बंदा कंसेक्टिवली 6 से 7 ईयर काम करेगा वो बंदा एरिया मैनेजर ग्रेड 17 में गस्टेड पोजीशन पे आ जाता है। जितने भी खवातीन और हजरात है, मेल हैं फीमेल है, 18 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, FA पास है, वो आएँ पार्ट टाइम इस अदारे को ज्वाइन करें। मैं उनके साथ दूँगा, मैं उन्हें फुली सपोर्ट करूँगा। और इस अदारे में लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ 3 से 4 साल बाद उनका और उनकी पूरी फैमिली का मेडिकल अनलिमिटेड फ्री हो जाता है। मेडिकल पाकिस्तान में बहुत महंगा है। हमारे पैनल पे अल-शफा हॉस्पिटल है, मरीम हॉस्पिटल है, CMH है, MH है, काफ़ी हॉस्पिटल हैं। फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री मेडिकेशन है, मेडिकल का सारा मामला फ्री है। लोग आए, और हमारे ऑफिस में आना मैंडेटरी भी नहीं है। आप ऑफिस ना आए, मैं आपको टीच एंड ट्रेन करूँगा, मेरा अदारा टीच एंड ट्रेन करेगा। हमारे अदारे में पार्ट टाइम आएँ। मैं सजेस्ट करता हूँ आपके तवस्सुक से, इस चैनल के तवस्सुक से, कि इस अदारे में आके आप जो कमाना चाहते हैं वो कमा सकते हैं। अच्छी पोजीशन पे कल आप जा सकते हैं।
ठीक है शाकोना को, आप तैयारी करो जाने की। और अच्छा अमान हैदर, ये तो शाको फिर गलत बता रहा था, ये कह रहा था अमान हैदर ने MBA किया है और MBA करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिली तो ये स्टेट लाइफ में आ गया। लोगों की मिसकंसेप्शन है। 99% शाह साहब इनकी बात ठीक है। मैट्रिक पास हमारे अदारे में लोग काम कर रहे हैं। मैं MBA करने के बाद आया, मेरी टीम में मोस्टली MBA लड़के हैं। MS एक लड़का है, MS उसने किया हुआ, अब PhD करने जा रहा है। यूथ को मैं आगे लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअली ये एजुकेटेड बंदे का काम है, लोगों को फ्यूचर प्लानिंग बताना, लोगों को अदारे के बारे में बताना, अदारे के एसेट्स कितने हैं, अदारा कहाँ स्टैंड कर रहा है, अदारे का लाइफ फंड कितना है। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं इस वक्त बड़ा कंपटीशन है। तो मैट्रिक पास आप समझते हैं उस लेवल पे बंदे नहीं होते। अगर MBA ग्रेजुएट इवन FA बंदे भी आएंगे इंशाल्लाह। होता क्या, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। जब आप लोगों को ट्रेन कर दें वो उस लेवल पे चले जाते हैं। तो आप ही लोगों को मैं आपसे मतलब ये फेवर चाहूँगा, लोगों को बताएं कि बड़ा अदारा इस अदारे में आप आएँ। जी मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा अदारा और इस अदारे में आए। अच्छा अमान हैदर, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू कि आप आज हमारे पास आए और बेशक बहुत अच्छी बातें की और मजाक में एक अच्छा मैसेज दिया। मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ हूँ खुद। और नाजी पाए ने हाँ जी, और कितने जा रहे हो? हाँ जी बस क्लोजिंग करें ना। तो इन्होंने क्या है कि यूथ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। यूथ किस तरह आवेगी? हाँ किस तरह है? और मशहूर होने ते ਸਾਡੇ ਨਾਲ सेल्फी लवन। फिर देखो यूथ किस तरह आवेगी ना। अच्छा अमान हैदर, आप इनके साथ सेल्फी ले लो, ये कहते हैं अगर मशहूर होना है तो सेल्फी ज़रूर। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आप महसूस होंगे। नवाज़िश अब्बास को वीकेंड नाइट शो की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।